तो हेलो ताकुस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी ओल्ड एवरिंग वेल का एपिसोड नंबर 7। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नाइथन के पिता अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम तो सच में काफी काबिल हो मेरे बेटे। ये देखकर चैंग के दिल में एक दर्द उठता है क्योंकि उसके अपने पिता ने उसे कभी भी ऐसा प्यार नहीं दिया। तभी उसका पोनी उसे धक्का देता है जैसे कह रहा हो अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है। तभी चैंग खड़ा होता है और ऐलान करता है, हे नाइथन, मेरा नाम है चैंग और मैं एक दिन तुम्हें जरूर हराऊंगा। नाइथन कूल अंदाज में कहता है कि मैं तुम्हारा नाम और चैलेंज याद रखूंगा। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे ढूंढ लेना। अब आगे तो अगले सीन में हम मिस यू और उसके पांडा को बॉल्स कलेक्ट करते हुए देखते हैं। यार ये पांडा तो बहुत घमंडी है, अपनी मर्जी का मालिक। वो अकेले ही काम करता है और मिस यू को उसे मनाना पड़ता है। तभी मिस यू कहती है कि हमें यहाँ पर काफी देर हो गई है, दूसरी तरफ चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसका पांडा वहाँ से गायब हो चुका था। और ये क्या, हम देखते हैं कि पांडा 3 लड़कियों के सामने खड़ा है और गुस्से से उनकी बॉल्स मांग रहा है। मिस यू चुपके से ये देखती हैं और सोचती है ये लड़कियां तो स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, लड़ाई मुश्किल होगी। लेकिन तभी हमारा पांडा एक खतरनाक दहाड़ मारता है तो उनमें से एक लड़की कहती है हमें इससे लड़ना ही होगा। तभी वो अपने पेट्स को समन करती है और एक एक्सप्लोसिव पोज बनाती है और अपना कंबाइंड अल्टीमेट अटैक करती है। लेकिन यार पांडा उन सबको बहुत आसानी से हरा देता है। डर के मारे लड़कियां चलाती हैं, ये पांडा तो बहुत खतरनाक है। तभी मिस यू बाहर आती है और कहती है जल्दी से अपनी सारी बॉल्स मुझे दे दो। तभी उनमें से एक लड़की रोने लगती है और कहती है हम ये नहीं दे सकते, हमें ये मे की जान बचाने के लिए चाहिए वरना वो मारी जाएगी। वो बताती है कि वो आइडल्स हैं और उनके मैनेजर ने उन्हें जबरदस्ती पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कंपटीशन में भेजा है। लेकिन आते ही उन पर हमला हुआ। उनकी चौथी मेंबर मे को एक आदमी ने पकड़ लिया और वो आदमी उसे सिर्फ 5 बॉल के बदले छोड़ेगा। तो मिस यू उनकी मदद करने का फैसला करती है। इसके बाद हम उन लड़कियों को उस आदमी ग्यू से मिलते हुए देखते हैं और उसके पेट ने मे को पकड़ रखा है। ग्यू कमीने अंदाज में हंसता है, जो मैंने मांगा था वो लाए हो। वो देखता है कि उनके पास सिर्फ 3 बॉल्स हैं तो वो मे को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी एक लड़की कहती है देखो हमें पता है कि तुम्हें जीतना है, हमारे पास एक तरीका है। तो जैसे ही वो कुछ निकालने का नाटक करती है ग्यू का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर पांडा लपक कर ग्यू के पेट को पकड़ लेता है और मे को आजाद कर देता है। उसका पेट हमला करने ही वाला था लेकिन पांडा एक ही एक्सप्लोसिव पंच में उसका काम तमाम कर देता है। तो लड़कियां खुश हो जाती हैं और ग्यू हैरान रह जाता है। लेकिन तभी वो हंसने लगता है। वो दिखाता है कि मे की गर्दन पर एक पैरासाइट वॉर्म लगा हुआ है, अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। तभी मे दर्द से चलाती है तो ग्यू उन्हें ऑप्शन देता है या तो इसे मरता हुआ देखो या फिर खुद वॉर्म पहनकर मेरे गुलाम बन जाओ। तो मिस यू ये सब देखकर एकदम थम रह जाती है। उसे अपने पास्ट की कुछ बुरी यादें सताने लगती हैं। तभी ग्यू उसके पास आता है, उसकी गर्दन पर वॉर्म लगाने की कोशिश करता है लेकिन तभी मिस यू उसका हाथ पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि उसके अंदर एक अजीब सी पावर जागती है और अगले ही पल वो ग्यू को बुरी तरह हरा देती है। तभी पांडा मे की गर्दन से वॉर्म निकाल देता है और लड़कियां अपनी दोस्त के पास भागती हैं और मिस यू का शुक्रिया अदा करती है। लेकिन इस पावर की वजह से मिस यू बेहोश हो जाती है। तो जब मिस यू को होश आता है तो वो लड़कियां राहत की सांस लेती है। तो मिस यू पूछती है कि वो आदमी कहाँ गया। वो लड़कियां उसे बताती है कि जब से तुमने उसे मारा है वो आदमी बेहोश ही है। क्योंकि मिस यू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उसे हरा दिया है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। जाते समय वो लड़कियां उससे पूछती है कि तुम्हारा सेक्ट कौन सा है। तो मिस यू बड़े गर्व से बताती है मेरा सेक्ट है लिंक्शियो पैविलियन। वो लड़कियां उसे अपनी सारी बॉल्स दे देती हैं और वो कहती हैं कि हम कंपटीशन छोड़ रहे हैं लेकिन कंपटीशन खत्म होने के बाद हम तुम्हारा सेक्ट जरूर ज्वाइन करेंगे। और यहाँ कमांडर शिप पर कमांडर्स को अपडेट्स मिल रही हैं। लाइन शू पूछती है कि लिंक्शियो पैविलियन सेक्ट के क्या हाल है। तो ऑफिसर उन्हें बताता है कि उनका स्कोर 16 है और वो 7th प्लेस पर है। इसके बाद ऑफिसर एक और चीज बताता है, हमने उस जगह की जांच की जहां पर ताइनू सेक्ट का डाटा रुक गया था, हमें वो सब मरे हुए मिले। तो ये सुनकर कमांडर तुरंत हथियारे की जांच का आदेश देता है। और यहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जिसका पीछा हुंग लुआन सेक्ट की वो लड़की कर रही है। फैंग पूछता है तुम अपनी टीम के साथ क्यों नहीं हो, मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि कौन पीछा कर रहा है, मैं तो बस तुम्हारे मिस्टर डॉगी के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। तभी फैंग पूछता है जैनी तुम्हारी नजर में मैं किस तरह का आदमी हूँ। तो जैनी उसके पास आती है, मेरी नजर में तो तुम बहुत चालाक और बदमाश हो। तभी फैंग पीछे हटता है और कहता है मुझे पहले सिर पर चोट लगी थी इसलिए मुझे चीजें याद नहीं रहती। क्या सच में तुम्हें चोट लगी थी, वो कैसे। तभी फैंग उसके कंधे पकड़ लेता है, देखो बस मुझे मेरे बारे में बताओ। इस वजह से जैनी शर्म के मारे लाल हो जाती है और घबराहट में वो फैंग को एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे फैंग के चेहरे पर एक निशान बन जाता है। तो जैनी कहती है सॉरी मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें मुझे इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए था।
तभी उसे फैंग के पीछे खतरनाक पेट दिखाई देता है और दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि मूचेन का फायरफॉक्स है। मूचेन वहां आता है और कहता है, लगता है इसे तुम पसंद आ गई हो, अब ये मेरी बातें नहीं सुनती। तभी मूचेन के साथी वो बुढ़ी औरत और उसके साथ और 2 लोग भी वहां पर आ जाते हैं। तो मूचेन का लीडर पूछता है, क्या ये तुम्हारा दुश्मन है? मूचेन कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त है। ये देखकर फैंग पूछता है, तुम इनके साथ मिलकर काम कर रहे हो, आखिर क्यों? तो मूचेन जवाब देता है, पूछो मत। वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। एक पत्थर के पीछे से एक इंसान निकल कर आता है जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसे देखकर मूचेन भी डर जाता है। ये बिकन सेक्ट का निंगशिंग है और लगता है कि इन दोनों सेक्ट के बीच में लड़ाई होने वाली है। तो मूचेन उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है। वो कहता है, मास्टर नी, रूल के हिसाब से हम बॉल्स नहीं छीन सकते, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो निंगशिंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, समझाने के लिए शुक्रिया, हम जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं एक अनाउंसमेंट होती है, सेकंड स्टेज शुरू हो चुका है और रूल्स बदल चुके हैं। अपने ब्रेसलेट को किसी और के ब्रेसलेट से 30 सेकंड तक टच करके रखो और उसकी सारी बॉल्स तुम्हारी हो जाएंगी। और ये सुनते ही निंगशिंग अपना असली रूप दिखाता है, द कोइलिंग ड्रेडेड स्पाइन, द पैरासाइटिक फॉर्म, और सीधा घाटी में कूद जाता है। ये देखकर फैंग अपने पेट्स को समन करने ही वाला था, लेकिन मूचेन उसको और जेनी को पकड़ता है और वहां से भागता है, क्योंकि मूचेन समझ चुका था कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो कहता है कि हम सब मिलकर भी उन्हें हरा नहीं सकते। लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पाते कि वो आखिर भागे क्यों। तभी हम देखते हैं कि निंगशिन घाटी के ऊपर आता है और मूचेन की टीम के बचे हुए 2 लोग सरेंडर कर देते हैं, लेकिन निंगशिन उस बुढ़ी औरत को घायल कर देता है। इसके बाद वो कहता है, तुमने बिना पेट समन किए मेरा सामना करने की हिम्मत कैसे की? क्या मैं तुम्हें कमजोर लगता हूँ? तो वो बुढ़ी औरत अपना राज खोलती है, हमारे पास कोई पेट्स नहीं है। और दूसरी तरफ सेफ जगह पर पहुंचकर मूचेन फैंग को बताता है कि उसके 3 साथियों के पास कोई पेट्स नहीं है। उसने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वो उनके साथ मिलकर एक सेक्ट बना सके और कंपटीशन में हिस्सा ले सके, और अब उनका सरेंडर करना ही एक आखिरी रास्ता है। और यहाँ कमांड शिप पर लाइनसू नए रूल्स पर सवाल उठाती है कि आखिर आप उन्हें आपस में क्यों लड़वा रहे हैं? तो कमांडर कहता है, ये कंपटीशन सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट ढूंढने के लिए है। और अब हमें पता चलता है कि एक एक करके टीम्स हार मान रही है। मूचेन अब अपने सेक्ट का एक अकेला बचा हुआ मेंबर है, लेकिन वो हार नहीं मानता। फिर हम वापस आइलैंड की तरफ देखते हैं। उस बुढ़ी औरत को मारने के बाद निंगशिन कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो और बेकार चीजों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसने उन बाकी दोनों को भी मार दिया है। तो जी हाँ, मैंने कहा था ना कि आगे के एपिसोड्स में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। आगे तो और भी ज्यादा खतरनाक और जबरदस्त सीन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।